हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस थर्ड वीडियो में हम पावर बीआई में चार्ट्स पर काम करना सीखेंगे। पहली वीडियो में हमने सीखा पावर बीआई कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे और पावर बीआई का जो यूजर इंटरफेस है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेकंड वीडियो में हमने डेटा इंपोर्ट करना और पावर क्वेरी एडिटर को यूज करके बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सीखी। अब इस थर्ड वीडियो में हम देखते हैं कि डेटा को इंपोर्ट करके हम चार्ट्स को कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आपने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया, फिर ये एक्सेल से डाटा इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक किया और ये हमारा सेल्स डेटा है। ओपन करेंगे तो ये नेविगेटर बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें हमारी तीन शीट्स हैं, चैनल, सिटी एंड सेल्स। जिस भी टैब पर आप क्लिक करोगे उसी का राइट साइड में आपको प्रीव्यू मिलेगा। तो डेटा लोड कर सकते हो और डेटा पहले ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। डेटा पहले हम ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं, ठीक है। तो जो डेटा में रिडंडेंसी थी उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया कि राइट क्लिक करके यहाँ से आप रिप्लेस वैल्यूज कर सकते हो। और प्लस हमने सीखा था व्यू टैब पर कॉलम प्रोफाइल आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। और कॉलम की क्वालिटी आप कैसे देख सकते हो। तो हमारा डेटा आप देखोगे तो पूरा क्लीन है, ठीक है, कोई एरर भी नहीं है। सिर्फ एक इशू है क्या कि यहाँ पर हमारे पास काफी ब्लैंक कॉलम्स हैं, तो सारे ब्लैंक कॉलम्स हमें हटाने हैं। तो क्या करेंगे, आप इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको रखने हैं, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम्स। तो ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर होम टैब पर क्लोज एंड अप्लाई का एक ऑप्शन है, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अभी कुछ इश्यूज हैं जो हम इसी वीडियो में बाद में सोल्व करेंगे। वो एक्चुअली सिटी टैब पर और चैनल के टैब पर है। तो यहाँ पर देखो हमारे जो हेडर्स है ना, चैनल और एम्प्लॉय आईडी वो अलग से दिए हुए हैं जो कि एक्चुअली ऊपर आने चाहिए। तो इसको मैं दोबारा आके फिर कराऊंगा, पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा, ये डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड में जो ये व्यूज हैं, तो पहला है रिपोर्ट व्यू। तो रिपोर्ट व्यू आपकी स्क्रीन पर सामने है। इसमें क्या है, आप ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपका कैनवास है। थोड़ा मैं इसको ना, ये जैसे 70% पे किया तो डॉटेड लाइंस के अंदर अंदर हमारे चार्ट्स बनते हैं। इसके बाहर है वो वॉलपेपर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उसका फॉर्मेट वगैरह कैसे कर सकते हो, वो चीज़ हमने सारी स्टडी करी। रिपोर्ट व्यू के जस्ट नीचे है टेबल व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका सारा डेटा आ गया। तो राइट साइड में देखो ये चैनल्स हैं, ये सिटी है और ये सेल्स है, ठीक है। जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसी का प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपका है ये मॉडल व्यू। तो मॉडल व्यू में ना हम डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन वैसे तो अपने आप बन जाता है और हम बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके अंदर इशू आ गया है कि कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके आ गया है, हमारे वे नहीं आ रहे क्या, ये जो हमारे सिटी आईडी, सिटी वो सब आने चाहिए ना, वो नहीं है। तो वो करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद ये जो चैनल है इसमें चैनल और एम्प्लॉय आईडी को हमें कॉलम का हेडर बनाना है। तो वहां पर कॉलम 1 कॉलम 2 दिखाई दे रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, इससे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब चैनल आईडी और इसको हेडर बना देंगे। तो ये देखो होम टैब पर राइट साइड में यूज फर्स्ट रो एज हेडर, बस इतना ही करना है। देखो ये हेडर में चले गए ना, पहले ही नीचे थे। सेम चीज सिटी पे करो, इसमें सिटी और सिटी आईडी को इसका हेडर बनाना है। अभी करंटली क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 हेडर बने हुए हैं। तो आप यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये हो गया हमारा काम। अब आपको क्या करना है, क्लोज एंड अप्लाई। अब देखिए वो जो कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहे थे ना, वो सब करेक्ट हो गए हैं। और देखो आपका जो ये रिलेशन है ना वो भी आपका अपने आप बन गया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपको अभी 2 मिनट के बाद समझ में आएंगे। वैसे अगर ये मान लो बाई चांस बड़े डेटा में ये लिंक, ये रिलेशन ना बने, तो समथिंग लाइक दिस कि ये है ही नहीं, मैंने इसको क्लिक करके डिलीट कर दिया है, तो आप बना सकते हो। जैसे एम्प्लॉय आईडी, सिटी के अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडीज है, क्या क्या है, जैसे कि एनडीए, डीएल, पीएन, ये क्या है हमारी सिटी आईडी है। और यहाँ पर भी ये सिटी आईडी है, तो मैं इनको रिलेट कर देता हूँ। तो ये सिटी वाली शीट पर ये जो सिटीज के नाम है वो एक एक बार है, यूनिक है।
परंतु सेल्स वाली टैब में तो सिटी के नाम बार बार आएंगे ना, तो ये वन है और ये मैनी, तो इसको हम सिर्फ ड्रैग करके इस आईडी पे डाल देंगे। तो ये क्या आ रहा है, वन टू मैनी रिलेशन है, सेव कर दो और ये हो गया। ठीक है, ये भी ना बना हो तो ये भी कर सकते थे, अगर मान लो डिलीट है, बड़े डाटा में कई बार आइडेंटिफाई नहीं करता, तो ये चैनल है और ये चैनल आईडी, इसके ऊपर सिर्फ आपको ड्रैग करना है। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशन है, सेव कर दीजिए, ये भी बन गया, डन। ये देखो जहाँ पे स्टार होता है ना, ये बट मैनी है और ये वन है, यहाँ पे वन है, ये मैनी है। तो एक्चुअली ये सेल्स डाटा है, इसमें एम्प्लॉय आईडी और सिटी के नाम बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये जो चैनल है इसमें चैनल एक ही बार है, यूनिक एंट्रीज मिलेगी, राइट। तो रिलेशन बनाने के बाद आप अपने आ जाओ रिपोर्ट व्यू पर। अब बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपके पास तीन पेन्स है, फिल्टर, बिल्ड और डेटा, और एक यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट है। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या हो गया है, आपको प्लस के निशान पे क्लिक करके ये ना शो ओनली वन एक्टिव पेन, इसको अनचेक करना है। ठीक है, ताकि हम एक बार में मल्टीपल पेन्स ओपन करके देख पाए। अगर प्लस के निशान पर ये एक्टिवेटेड होगा, शो ओनली वन एक्टिव पेन, तो क्या होगा, एक बार में आप केवल एक ही टैब देख सकते हो, बाकी क्लिक करते रह जाओगे, दिखेगा नहीं। तो प्लस, अनचेक, ओके। ठीक है, अब आप ये तीनों टैब एक साथ खोल के देख सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कैनवास में कहीं पर भी क्लिक करो, और ये जो बिल्ड है ये एक्चुअली विजुअलाइजेशन है हमारे, ये हमारे चार्ट्स है। तो हम एक तरह का चार्ट ऐड करते हैं। देखो ये फोर्थ नंबर पे जो है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे लेफ्ट में क्या हो गया, एक चार्ट ऐड हो गया। आप अगर चाहो तो एक पाई चार्ट भी ऐड कर लो। अब इस पे क्लिक मत करो, कैनवास पे कहीं और क्लिक करो और ये पाई चार्ट पे क्लिक करो, तो ये देखो एक चार्ट और आपका ऐड हो गया। अब एक यहाँ से ना ये भी ऐड कर लेते हैं, ये है मल्टी रो कार्ड, इसको क्लिक कर लो, ये भी आ गया, ये देखिए। ठीक है, अभी हम बाकी दो को डिलीट कर देंगे, मैं कुछ है जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने तीन ऑप्शन ऐड किए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो जिस भी चार्ट पर क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो कितने ऑप्शंस हैं, एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड, मल्टी टूल और ये टूल टिप, राइट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो भाई एक ऑप्शन कम हो गया। यहाँ पर ये मल्टी कार्ड, इस पे क्लिक किया तो केवल एक ही ऑप्शन रहेगा। तो जिस भी चार्ट पर क्लिक करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस या टूल्स आपको दिखाई देंगे। वैसा ही ये फॉर्मेट टैब है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टी में जाओ, देखो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करो, तीन ही दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो भी तीन। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक काम करते हैं हम ना, ये तीन ऑप्शन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया। तो वाई एक्सेस पे मैं एक डाटा डालता हूँ, जैसे कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, वाई एक्सेस पे क्लिक किया और या सेल्स में से सेल्स वाली शीट का रेवेन्यू उठा करके यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिएगा कितने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे भी एक बार, ये जो वैल्यूज है ना, इस पे ये रेवेन्यू को माउस के हेल्प से ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो इस पे क्लिक किया तो कितने ऑप्शंस हैं, इस पे क्लिक किया तो कितने ऑप्शंस हैं, एडिशनल ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे भी डाटा डाल देते हैं, ये लो। ठीक है, तो अब देखना, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पांच ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो कितने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो बस ये समझाना चाह रहा था कि जिस चार्ट पर क्लिक करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे मैंने तीन चार्ट बनाए, अब इस पाई चार्ट पे क्लिक किया तो पाई चार्ट वाले ऑप्शंस हैं, मल्टी कार्ड पे क्लिक किया तो मल्टी कार्ड के ऑप्शंस हैं, कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो कॉलम चार्ट। अभी मुझे इन चार्ट पे डिस्कशन नहीं करना, मैं इनको क्लिक करके डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ, डन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब राइट साइड में ये वाई एक्सिस पे हमने क्या था, रेवेन्यू ऐड किया था, इसको मैं क्रॉस करके रिमूव डाटा, देखो क्लिक करेंगे ये चला गया। और ये चार्ट को भी आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। फ्रेश दोबारा करते हैं, तो ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को मैंने क्लिक किया तो मेरा चार्ट यहाँ पे ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ सेंटर में डाल देते हैं, देखने में थोड़ा सा समझाने में मुझे आसानी होगी। तो अभी फॉर्मेटिंग में 2 मिनट काम नहीं करेंगे हम, ये जो चार्ट्स हैं विजुअलाइजेशन इन पे काम करेंगे। तो देखो ये जो नीचे होता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, और ये ऊपर होता है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, नीचे क्या है एक्स, ऊपर क्या है वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे हम क्या डालते हैं, एक्स एक्सेस पे हम
डालते हैं जैसे कि सिटीज, कौन कौन सिटीज है, और वाई एक्सिस पे हम क्या डालते हैं, वैल्यूज, जैसे कि रेवेन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, ये रेवेन्यू को उठा के पहले वाई एक्सिस में डालता हूँ। तो ये क्या आ गया, जितने भी सिटीज हैं, जितने भी चैनल्स हैं, सबका टोटल रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। बट मुझे ये जो रेवेन्यू है ना सिटी वाइज चाहिए, तो एक्स एक्सिस में मैं डाल देता हूँ आपका प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने डालते हैं, तो ये देखो सभी प्रोडक्ट की रेवेन्यू आपको दिखाई दे रही है। पहले इन सभी का टोटल दिख रहा था, अभी अलग अलग कॉलम में अलग अलग प्रोडक्ट का दिख रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, प्रोडक्ट को हटाते हैं और यहाँ पे सिटी आईडी डाल देते हैं। तो सिटी आईडी देखो, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे। अब इसमें क्या हो रहा है कि इशू आ रहा है कि मुझे जो है ना इसका डेटा देखना है। तो डेटा देखने के लिए मुझे माउस लेके आना पड़ रहा है कि जो एनडीए है ये, और इसका रेवेन्यू है 30,746। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक किया और इस प्लस के निशान पे गया, यहाँ पे डेटा लेवल पे क्लिक करना है, बस हो गया। अब ये जो चार्ट पे क्लिक करने पर ये जो ऑप्शंस खुलते हैं ना, ये जो लेटेस्ट पावर बीआई का वर्जन आया है 2024-25 में आया था, उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल है। जो पुराना वर्जन था उसमें ये नहीं थे। और दूसरी बात, जो पुराना वर्जन है उसमें ये फॉर्मेट, बिल्ड और डेटा और ये जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन आया है, ये सब नहीं थे। ये सब अब नए वाले में आए। अगर पुराने वाला आपको देखना है जिसमें ये दोनों बटन भी गायब हो जाएंगे और ये जो था बिल्ड की जगह विजुअलाइजेशन आपको दिखाई देगा, उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जाना है और ऑप्शंस में जाना है। यहां पर आप जाओगे प्रीव्यू फीचर्स के अंदर, और ये है ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, इसको अनचेक करो। ओके करके, क्लोज करके, सेव सेव तो कुछ नहीं करना, लेकिन पावर बीआई क्लोज करके जब ओपन करोगे, ठीक है, तो ये जो दोनों बटन्स हैं ये गायब हो चुके होंगे, और ये जो तीनों पेन्स हैं इनके थोड़े नाम बदले हुए मिलेंगे, और एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो हम पुरानी चीज क्यों डिस्कस करें जब लेटेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें चीजें कस्टमाइज करने के लिए इजी टू यूज है। बेसिकली यूजर इंटरफेस उन्होंने चेंज किया, बेटर करने के लिए किया, तो हम पुराना ऑप्शन वर्जन क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके लैपटॉप में पुराना वर्जन है तो लेटेस्ट लेके आना, तो ये ऐसे करो, फाइल में जाओ और ये ऑप्शंस में जाओ, और फिर ये ऑप्शंस में जाओ और वहां से प्रीव्यू फीचर्स, ठीक है, इसको खाली ऑन करके ओके कर दो। ठीक है, तो आपके नए फीचर्स आ जाएंगे, क्लोज करके ओपन करना, दोबारा पावर बीआई हो जाएगा। ठीक है, डन। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो वैल्यूज हैं इसको डेटा लेवल बोलते हैं, जो पहले नहीं आ रहा था अब आ रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये चला जाएगा। पहले जब ये ऑप्शन यहाँ नहीं थे तो हमें क्या करना पड़ता था, फॉर्मेट वाले इसके अंदर जो डेटा लेवल्स है ना, इस पर क्लिक ऑन करना पड़ता था। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो जैसे ही इसको ऑफ करोगे ये चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ऑन करोगे ये आ जाएंगे। ये वाला पार्ट हो गया डन। उसके साथ साथ देखो, जैसे यहाँ पे टाइटल है, तो जैसे टाइटल दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको ऑफ कर दो, वो चला गया। ऑन करना, वापस ले आओ। अच्छा, जो टाइटल है सम ऑफ रेवेन्यू, इसको क्या करना है, जैसे मुझे चेंज करना है, इसको डबल क्लिक करो यहाँ पे। हमें सम नहीं करना, हमें लिखना है टोटल रेवेन्यू। तो वहां पर आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ये देखो हो गया ना। अब इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए जो टाइटल है इसके अंदर, ये लो सेंटर में आ गया। इसका साइज बढ़ाना है, तो इन सब चीजों पे ना अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा देखो बिल्कुल यहाँ से। साइज के अंदर क्या है, टाइटल के अंदर एक्सेस, वाई एक्सेस, ये सारे ऑप्शन डिस्कस करते जाएंगे। प्रॉपर्टीज में क्या क्या, ये सारे ऑप्शन करेंगे। फिलहाल क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम इस बिल्ड के अंदर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को समझ रहे थे। फॉर्मेट वाले ऑप्शंस को ऑन करके बाद में दोबारा करेंगे अगली वीडियो में। आओ इधर वापस रुको। तो अब हमने क्या किया, सिटी वाइज सारी रेवेन्यू देख ली। अब मुझे सिटी के अंदर जो चैनल वाइज रेवेन्यू है वो देखनी है, सिटी के अंदर चैनल वाइज। तो जो ये चैनल आईडी है ना, इसको उठा करके आप कहाँ डालोगे, लेजेंड के अंदर। तो देखिए, तो ये सिटी वाइज रेवेन्यू थी आपकी। ठीक है, ये आपकी सिटी वाइज रेवेन्यू थी। इन तीनों का जो टोटल है, पहले एक ही कॉलम में आया हुआ था, अब ये सिटी वाइज, सिटी के अंदर अलग अलग चैनल से कितने रेवेन्यू आ रहे हैं वो दिखा रहा है। अगर मैं इस लेजेंड को डिलीट कर दूं, तो देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 30.7। और अगर मैं इस चैनल आईडी को उठा करके लेजेंड में डाल दूं, तो वो जो 30.7 था वो तीन चैनल से बाइफरकेट हो गया। अगर इन तीनों को टोटल करोगे तो उतना ही आएगा। तो ये वाली लेजेंड का काम ही समझ में आ गया। तो तीसरा जो ये है स्मॉल मल्टीपल, अब इसका काम क्या है, ये बहुत बढ़िया चीज है। अभी क्या है, सारी डिटेल्स आपके एक ही चार्ट के ऊपर आ गई। मैं क्या करूंगा,
इस लेजेंड को उठा करके स्मॉल मल्टीपल में डाल दूंगा, तो जो ये चैनल्स है ना, 3 अलग अलग चार्ट्स आपके बन जाएंगे। तो जैसे ये नोएडा का ये वाला पार्ट, ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट जो चैनल है, चैनल 1, ये चैनल 2, चैनल 3, ये तीनों अलग अलग चार्ट में आएंगे। तो एक बार ट्रैक करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। इसको क्लोज करो यहाँ से, और ये जो चैनल आईडी है इसको लेजेंड में डालता हूँ। ये देखिए, लेजेंड में नहीं डालना, सॉरी, इसको आपको स्मॉल मल्टीपल में डालना है। ये देखिए कितने चार्ट बन गए आपके। इसी के अंदर बाय डिफॉल्ट 4 बनते हैं अपने आप, फोर्थ वाला खाली रह गया। लेकिन आप ज्यादा भी बनाना चाहो तो ज्यादा बना सकते हो। जैसे कि अभी वो समझ में आ गया होगा कि ये पहले ना, जैसे ये 1, 2 और 3, ये तीनों को कंपेयर करते हुए एक ही चार्ट के अंदर था। अब ये तीनों अलग अलग चार्ट्स में आ गए। इसको डिलीट करो। अब मैं लेके आता हूँ प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी को पहले मैंने लेजेंड में डाला। तो नोएडा में प्रोडक्ट वाइज क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट से किससे कितनी रेवेन्यू, मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या, वो सब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट को उठा करके स्मॉल मल्टीपल में डाल दूं, तो एक ही साथ आपके देखो कितने सारे चार्ट्स बन गए। ये देखिए सभी चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि लेजेंड का क्या काम है। तो अभी एक सेकंड के लिए इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे जो एनडी है ना, ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिटी वाइज रेवेन्यू टोटल दिखा रहा है। मैं काउंट करवाना चाह रहा हूं, तो ये जो एरो है इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर समरी है, सम किया हुआ है। मुझे समरी चाहिए, लेकिन चाहिए मुझे काउंट के हिसाब से। ये देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स नोएडा में कितने थे, 2486, मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी यहीं से आ रही है, और सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स भी नोएडा में हो रही है। ठीक है। सबसे कम कहाँ हो रही है, पुणे में। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको एवरेज करना है, तो आप चाहो तो एवरेज कर लो। अभी एवरेज ना आसपास ही है, 12.4, 12.1, 11.9, ये बिल्कुल एवरेज वैल्यू आसपास ही है। तो वैल्यूज जो है, ऑर्डर जो है, प्राइस जो है वो आसपास ही है, एवरेज प्राइस। लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा है, इसलिए टोटल रेवेन्यू अलग अलग सिटी की अलग अलग आती है। ठीक है। तो ये अभी हो गया। तो अभी सिटी वाइज अगर आपको नहीं देखना, आपको चैनल वाइज देखना है, तो चैनल वाइज देख लीजिए। ये देखो। ठीक है। अब इसको मुझे सम पे ही लेके जाना पड़ेगा। ये आपका सम। ठीक है। अब इसमें एक इशू आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ना चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 ऐसे दिख रहा है। तो सेल शीट पर तो यही डेटा है, तो यही देख पाओगे। परंतु हमने क्योंकि इन सभी शीट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो अगर मैं, ये देखो एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों कनेक्टेड है ना हमारे मॉडल व्यू के अंदर, हमने इनको कनेक्ट कर दिया था। ये आपका एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी और सिटी आईडी से सिटी आईडी को कनेक्ट किया था। तो अगर मैं चैनल आईडी की बजाय सिटी डाल दूं, तो इस आईडी पे इस आईडी को देख लेगा वो क्या आईडी है, तो इस आईडी पर सिटी क्या है वो अपने आप मैनेज कर लेगा। ये देखो, पहले यहाँ पे एनडीए आ रहा था, अब यहाँ पे नोएडा आ रहा है। वैसे ही अब मुझे चैनल चाहिए, तो चैनल आईडी से चैनल आईडी कनेक्टेड है, तो उस चैनल आईडी का एक्चुअली पूरा नाम क्या है वो देख लेगा, और उसका फिर वो नाम डिस्प्ले कर देगा। ये देखो, तो यहाँ पे चैनल के थ्रू आ गया। पहले क्या था, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, अब आ रहा है वेब के थ्रू, स्टोर के थ्रू, कैटलॉग के थ्रू। और आप चाहो तो ऑर्डर काउंट करा लो। इस पे क्लिक किया, आपने इसको काउंट कर लिया। ये देखिए काउंट आ गया सारा। तो अभी हमने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड और स्मॉल मल्टीपल को डिस्कस किया। तो अब अगर आप चाहो लेजेंड वाइज डाटा देखना है, तो सिटी यहाँ पे ड्रैग कर लो। तो विद इन ईच चैनल सिटी वाइज क्या चल रहा है। तो अगर आपको उल्टा करना हो कि हर सिटी का चैनल वाइज दिखाओ, तो यहां पर आप सिटी डाल दो और यहां पर आप चैनल डाल दो। तो मेन क्या है, सिटी, उसके अंदर चैनल। अब आपको मेरी बात शायद थोड़ी क्लियर होगी। लास्ट है टूल टिप। टूल टिप क्या है कि एक ही इसके अंदर अभी क्या ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपके पास सिर्फ ये आ रहा है कि टोटल रेवेन्यू कितनी है। ठीक है। और ये शायद अभी काउंट है हमारा। तो मैं इसको क्या करता हूं, एक बार सम पे ले जाता हूं। मतलब क्या है कि एक बार में आप एक ही चीज तो देख रहे हो, बट मान लो मुझे दोनों देखनी है, तो मैं एक बार यहां पर टूल टिप का यूज करूंगा। ठीक है। कि जैसे इस वाले कॉलम में मुझे टोटल रेवेन्यू भी दिखाई दे और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी दिखाई दे, मुझे दोनों देखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी एक है, लेकिन टूल टिप को यूज करके मैं ये काम कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा,
कोई भी एक ऑप्शन, चाहे रेवेन्यू, सिटी, प्रोडक्ट, डेट्स, कुछ भी उठाओ और यहां इस टूल टिप पे डाल दो। ठीक है, अब यहां इसके अंदर जाएंगे तो समरी आपको काउंट करानी है। ये काउंट कराया, अब कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन जब आप माउस इसके ऊपर लेके जाओगे तो आपको दो चीजें दिख रही हैं। क्या? टोटल रेवेन्यू और एक काउंट ऑफ चैनल आईडी। तो ये काउंट ऑफ चैनल आईडी क्योंकि आपने चैनल डाला, आप कुछ और भी डाल सकते थे, या चाहो तो इसका नाम चेंज कर लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ये देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया ना 1105, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर 738, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर 643। तो ये आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इस वीडियो में हमने सीखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल, टूल टिप, इन सब का क्या यूज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम करेंगे, ये जो फॉर्मेट है ना इसको डिस्कस करेंगे कि ये साइज, टाइटल, ये सब क्या है। वैसे तो बड़ी सिंपल है ये चीजें, ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है, आप खुद भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा, पर मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा, विजुअल और प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद वाली वीडियोस में जितने भी चार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ये मल्टी रो कार्ड, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। इसके अंदर एक मैप का ऑप्शन होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्लाइसर तो बहुत ही शानदार चीज होती है। तो इन सभी पर हम काम करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।